हेलो गाइस। अब देखो, जैसी पेनी स्टॉक की बात आती है, पेनी स्टॉक में बहुत तगड़े रिटर्न बनते हैं। अब ऐसे कुछ हम पेनी स्टॉक देख रहे हैं कि जहाँ पे आने वाले टाइम में एक अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, जो फंडामेंटली हाँ कुछ ना कुछ तो है। तो इस लिस्ट में हम टोटल 7 पेनी स्टॉक देखने वाले हैं और उसमें से हमारा पहला पेनी स्टॉक होगा अद्विका। अब ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है और ये डेली चार्ट है। यहाँ पे मैं एक बार मंथली देख लेता हूँ। मंथली चार्ट, अब देखो मंथली चार्ट पे एक अच्छा सा हमें सपोर्ट नज़र आ रहा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेनी स्टॉक में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हमें हमारा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तो ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे गया तो फिर इसमें रिस्क है। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस का जोन। ऊपर हमें टारगेट के लिए कितने लेवल से, तो 6 रुपीज़ एंड देन डायरेक्ट 30 रुपीज़। 6 और 30 के ऊपर के लिए लेवल्स ये अद्विका में आते हुए हमें देखने मिलते हैं। अब फंडामेंटली कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर 115 करोड़ की मार्केट कैप, 14 का पी, बुक वैल्यू 2.63 और अभी चल रहा 2.69, तो उसके आसपास ही ट्रेड करता है। ये कंपनी क्या करती है, मेनली कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ में ये कंपनी काम करती है। अब यहाँ देखो, ये कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर है। प्रॉफिट ग्रोथ इनका अच्छा है, 121 के CAGR से ग्रो करे लास्ट 5 ईयर से। और मीडियन सेल्स ग्रोथ देखो 38.9% का लास्ट 10 ईयर से। तो कुछ ना कुछ तो कंपनी में पॉजिटिव, इसलिए ये इतने अच्छे इनके नंबर्स है। और रही बात जून क्वार्टर की, तो देखो लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव प्रॉफिट था, जून क्वार्टर में पॉजिटिव 4.75 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है इनका जून क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% के है, जो कि लास्ट क्वार्टर में -0.01% थे, अभी बढ़ के 2% हो गए, 2.09%। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा स्टॉक है, इस पर आप नज़र रख सकते हो। 21% यहाँ पे प्रमोटर है, कम है, बट 7% थे, बढ़ा के 21% हुआ। और पब्लिक के पास 78% है। पब्लिक में भी देखो, ये जितने भी लोग हैं इसमें प्राइवेट लिमिटेड फर्म दिख रहे हैं और इनका ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है अब तक, बट ये इतने लोग इसमें पब्लिक में स्टेक होल्ड करते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक हो गया अद्विक कैपिटल। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड स्टॉक पे। सेकेंड स्टॉक है हमारा इंटीग्रा इसेंटिया। इंटीग्रा में देखो, ये हमने इस लेवल पे ही कुछ कवर किया था और ये इसके बाद चला 7-8 रुपए तक गया, अभी फिर से गिर के अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये एक राइजिंग पैटर्न है। राइजिंग पैटर्न कैसे, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसी। तो क्लियरली क्लियरली क्या दिख रहा कि ये लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब अगर इसके आसपास आता है तो ये परफेक्ट एंट्री लेवल भी हो सकता है। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो ये जो इसका रॉक सपोर्ट है, मतलब जहाँ इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो 4 बार इधर सपोर्ट ले चुका है 2.60 रुपीज़ पे। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ हम इसे रख सकते हैं। ये देखो, यहाँ भी इतने इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है कि यहाँ से बाइंग आती है और फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है। तो ये कंपनी है जो कि अच्छी है। अब ये कंपनी मेनली देखो, एग्रो फूड से रिलेटेड कंपनी है, टेक्सटाइल में भी है, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी मटेरियल, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट, इन सब में ये कंपनी काम करती है। 482 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और यहाँ मैं देखूँ तो 50 डे मैंने 200 डे में को ऊपर के तो क्रॉस किया है ऑलरेडी। डेफ फ्री कंपनी, मतलब पेनी स्टॉक भी हुआ तो इस पर कोई कर्जा नहीं है और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। एक क्वार्टर का रिजल्ट इनका अच्छा होने वाला है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करें। क्योंकि देखो 0.21 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब 21 लाख का प्रॉफिट था, बढ़ के हो गया 2 करोड़ का। तो एक अच्छा जंप इन्होंने जून क्वार्टर में दिखाया। ये जो रिजल्ट आए थे इसके बाद ये अपर सर्किट पे लगा था, यहाँ एक बड़ा सा अपर सर्किट लगा था 5 रुपये पे, फिर ये नीचे आया, अभी 4 रुपये 44 पैसे के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये रनअवे गैप भी है, तो यही एक लेवल परफेक्ट होगा अगर एंट्री किसी को करना होगा तो इस स्टॉक में। अब इसके जो प्रमोटर होल्डिंग है इसमें देख सकते हो 20.81, यहाँ भी 20% ही है। एफ आई 0.10, डी आई 0.95 एंड पब्लिक 78%। मतलब सेम हमने अद्विका का देखा था, अद्विक कैपिटल का, उसमें भी 78% पब्लिक थी, 20% प्रमोटर, इसमें भी सेम। अब इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा
माधव मार्बल एंड ग्रेनाइट, जिसका सिंबल है माधव। अब यहाँ देखो इसने भी क्या किया है, इसकी भी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्लियरली ये स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक ट्रेंड लाइन को हम इसे फॉलो कर सकते हैं और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब यहाँ इसने बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। बीते ट्रेडिंग सेशन में इसने एक हाँ, इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है और अब इसमें ऊपर के टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं। यहाँ ये ब्रेकआउट दे चुका, एक तो ये लेवल पहला होगा इसका, और फिर उसके बाद ये सेकंड लेवल होगा और ये थर्ड लेवल होगा। तो ये 10-20 रुपये और ऊपर के इसमें लेवल है, इसके बाद ये 100 तक भी जा सकता है। तो माधव मार्बल एंड ग्रेनाइट ये एक स्टॉक है जिसको आप रडार पे रख सकते हो। और यहाँ देखो तो 140 की इसकी बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू के भी नीचे आपको मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है, बुक वैल्यू के नीचे है। और 51 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 10 की है। अच्छा सॉरी, फेस वैल्यू इसकी 10 की है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो प्रमोटर के पास 43.50%, तो अच्छा खासा एक 43% स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं और 56% यहाँ पब्लिक के पास है। तो ऑल इन ऑल पेनी स्टॉक में एक मुझे अच्छा स्टॉक लगा। अब नेक्स्ट स्टॉक है होगा हमारा स्टैंडर्ड कैपिटल, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट। अब यहाँ क्या करना है, 1 रुपये 52 पैसे का स्टॉक है, बहुत कम कीमत है। इसमें ये अगर स्टॉप लॉस भी लगा लूँ मैं 1 रुपये 17 पैसे का तो क्या ही जाएगा। तो ये ऐसे जो स्टॉक है ये कभी भी मतलब कहीं भी पहुंच सकते, तो इसमें एक स्टैंडर्ड कैपिटल ये कंपनी है। अब हमने ये कवर क्यों किया, तो 263 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, 26 का पी है, ROC 8% का, ROE 6.88% का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी। अब देखो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 173% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ इसका 173%। अब ये रिजल्ट में हम देखते हैं। तो रिजल्ट में कुछ नहीं था, ठीक है। फिर 1 करोड़ प्रॉफिट, 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5, 4, 8, 7, तो अच्छे प्रॉफिट से ग्रो करिए। जहाँ सिर्फ 20,000 90,000 का प्रॉफिट हुआ करता था, वहाँ कंपनी अभी 8 करोड़ का 7 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि ये कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट कर रही है। पेनी स्टॉक भी होगा 1 रुपये का, बट ये प्रॉफिट कर रही है। यहाँ प्रमोटर 14% है, पब्लिक 85% है। प्रमोटर में इनके जिंदाल एंड अरोरा फैमिली है और यहाँ पे इसमें सब प्राइवेट लिमिटेड फर्म देखो। सब प्राइवेट लिमिटेड फर्म के पास ये स्टॉक है। तो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा कंफर्ट इनटेक। कंफर्ट इनटेक इसका नाम है और जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, देख सकते हो। 9 रुपये से चल के 20-21 गया था, अभी कंसल्टेट करके नीचे आए है। ये हमने क्यों कवर किया, तो यहाँ से अगर मैं ये बॉटम से ये टॉप तक अगर मैं लगाता हूँ फिबोनाची, तो देख सकते हो 50% के आसपास ये सपोर्ट ले रहा आपने, 50 और 61% के आसपास। तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1 या 2 रुपये का, नीचे 2 रुपये का सही रहेगा। और 12 रुपये 50 पैसे तो बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। और ऊपर हम टारगेट यहाँ पर फिर से 20-21 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है कंफर्ट इनटेक, इसमें देखो 480 करोड़ की मार्केट कैप, 5 रुपीज़ की बुक वैल्यू, 15 पे भी चल रहा है। ये भी मैन्युफैक्चर ऑफ लीकर से रिलेटेड कंपनी है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 169 के CAGR से ग्रो कर रही है। डिविडेंड पे आउट अच्छा है, मीडियम सेल्स ग्रोथ अच्छा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके पॉजिटिव मुझे दिख रहे। सेल्स, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2-3 करोड़ इन्होंने मेंटेन करके चले हैं। और यहाँ मैं देखूँ तो प्रोमोटर होल्डिंग 57.46% प्रोमोटर है। तो एक स्टैंडर्ड स्टेक में कहूँगा 50% का जो प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और 42% यहाँ पे पब्लिक है। अब
इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा जेपी पावर। जेपी पावर ये एक स्टॉक है जो मैं कहाँ से रेकमेंड, यहाँ बोला था मैं, यहाँ कुछ रेकमेंड किया था, 2 रुपये के था तब, 2 रुपये वाला 22 रुपये तक चला गया था, अभी 17 रुपीज़ पे कंसल्टेशन कर रहा है। इसमें भी सेम फंडामेंटली देखें तो ये 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 16 का बुक वैल्यू है और 17 पे भी मिल रहा है, तो बुक वैल्यू के आसपास है, तो ये एक अच्छी बात है। स्टॉक का पी सिर्फ 7 का है, 7 के पी पे है, तो यहाँ से भी लिया जा सकता है। 39 के CAGR से ग्रो करी लास्ट 5 ईयर से, और बुक वैल्यू के 1.06 टाइम ट्रेड करी। ये डेटा अपडेट नहीं हुआ बट ये डेटा पुराना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 790 करोड़ कंपनी कमा रही है। मुझे एक पता नहीं चल रहा, अच्छी कंपनी 790 करोड़ प्रॉफिट नहीं कमाती, बट उनकी प्राइस वैल्यू 500-600 रहती, बट ये कंपनी 790 करोड़ कमा रही, बट इसकी प्राइस सिर्फ 17 रुपये 70 पैसे, 17 रुपये 66 पैसे। तो ये एक कंपनी जिस पे आप नज़र रख सकते हो। 7% यहाँ पे FI जो बढ़ा रहे, कंटिन्यू FI इसमें बाई कर रहे, और DI इसमें 18% है, तो FI DI के पास अच्छा स्टेक है, पब्लिक के पास 50% इसके स्टॉक है। तो ये भी एक कंपनी जो आपको लंबे अवधि के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा, ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, ये है लॉयड्स इंजीनियरिंग। लॉयड्स इंजीनियरिंग भी हमने पहले कवर किया था कुछ 10 रुपये के आसपास, ये ब्रेकआउट जब हुआ था 10 रुपये के आसपास। अब इसने हाई लगा है 90 का हाई लगा के अभी 76 पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, 76 पे देख सकते हो आप। तो ये कंपनी ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी है, 8,771 करोड़ की कंपनी, 3 का बुक वैल्यू है और 76 से भी चल रही है। इसका भी प्रॉफिट ओवरऑल अच्छा है, 27-25, और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 57%, FIs 2%, पब्लिक 40%। तो ऑल इन ऑल ये सभी स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक होगा इनमें से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा स्टॉक इसमें से होल्ड कर रहे हो।